नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 21 में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उस फिल्म से जो सिर्फ सिनेमा नहीं, सच्चाई का आईना बन चुकी है। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब उसी पर बन रही है फिल्म ज्ञानवापी फाइल्स, अ टेलर्स मर्डर स्टोरी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस फिल्म के निर्माता अमित जानी जी, जिनकी ये कोशिश सिर्फ एक कहानी कहने की नहीं बल्कि एक निडर सच्चाई दिखाने की है। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं इस फिल्म के पीछे का मकसद, चुनौतियां और वो बातें जो आज तक किसी ने नहीं कही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 21 पर। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि मुझे उदयपुर की उस दिल दिला देने वाली घटना पर फिल्म बनाना, ये थॉट किस तरह आपके मन में आया कि मुझे इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए? वो जो मर्डर हुआ था कन्हैयालाल साहू का, और जितनी निर्ममता के साथ किया गया, और मर्डर करने के बाद वीडियो बनाई गई, वीडियो बना के फिर उसको वायरल किया गया और कहा गया कि हम तो ऐसे ही मारेंगे और कन्हैयालाल को ही नहीं बाकी लोगों को भी मारेंगे, योगी आदित्यनाथ को भी मारेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मारेंगे, और वीडियो को वायरल किया गया। मुझे लगता है आतंकवादी घटना थी और आतंकवादियों के उस कृत्य को और उस सोच को, जिस सोच के तहत कन्हैयालाल का मर्डर हुआ है, उस सोच को दिखाना एक बार देश की जनता को हर फिल्म मेकर का कर्तव्य है। तो मुझे लगा कि कन्हैयालाल के दर्द को भी दिखाया जाए, ज्ञानवापी में नंदी जी की प्रतीक्षा को भी दिखाया जाए, किस तरह से ज्ञानवापी मुद्दे पर कोर्ट में शिवलिंग का बार बार अपमान हुआ उसको दिखाया जाए, न्यूज मीडिया की बहस में सेकुलर चोला ओढ़े जो लोग बैठे हैं उन्होंने कितना शिवलिंग का अपमान किया उसको भी दिखाया जाए, नुपुर शर्मा को किस तरह से विक्टिम थी वो और एक्यूज बनाया गया, और किस तरह से वो 3.5 साल से आज तक अपने घर में कैद हैं और वो एक गुलाम की तरह उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है और क्या उनका दर्द है वो दिखाया जाए, कन्हैयालाल की चीखें दिखाई जाएं। वो सब हमारा प्रयास है और एक जिहादी चेहरा हम देश के सामने लेके आएंगे। सर, बिल्कुल इस बात से हम सभी एग्री करते हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए इस फिल्म की, जो ज्ञानवापी फाइल्स है, अ टेलर्स मर्डर स्टोरी। लेकिन अगर मैं इस फिल्म के टाइटल की अगर हम बात करते हैं तो ये इतना तीखा क्यों? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि फिल्म जब बनती है, कोई भी सच्ची घटना पर आधारित कोई फिल्म बनती है तो सबसे पहले बयानबाजी, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। तो क्या इस तरह के चैलेंजेस भी आपके सामने या इस तरह के थॉट्स भी आपके मन में इस फिल्म को प्रोड्यूस करने से पहले या थॉट आने से पहले आए? कन्हैयालाल के हत्यारों को जो अपना भाई बंधु समझते हैं, जैसे एक आपने भाषण सुना होगा हैदराबाद के निर्मल में, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था वो बच्चा कसाब, तो जो कसाब को बच्चा समझते हैं, जो कन्हैयालाल साहू के हत्यारों को अपना सगा समझते हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये तो बच्चे हैं, इनसे इतनी घृणा नहीं करनी चाहिए, तो उन लोगों को तकलीफ है। वो बायकाट भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, पोस्टरों को जला भी रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा गैंग जो है दारुल उलूम देवबंद वाले मदरसे से जुड़ा, हैदराबाद वाली मस्जिद से जुड़ा, दिल्ली की जाम मस्जिद से जुड़ा, नदवा से जुड़ा, और जो देश के धर्म के ठेकेदार हैं, मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग बाइकाट में लग गए हैं और विरोध में, और ये कहने लगे ये प्रोपेगेंडा है, हम देश में आग लगाना चाहते हैं। जबकि सच ये है कि 26/11 नंबर की बाइक पर सवार होकर हत्यारे आए थे। 26/11 मुंबई के हमले की तारीख है। किस जिहादी मानसिकता के तहत उन हत्यारों ने 26/11 स्पेशल नंबर लिया होगा, अतिरिक्त पैसे देकर, फक्र है उनको 26/11 पे, और किस तरह उन्होंने कन्हैयालाल गर्दन काटी, किस तरह बाकी गर्दन काटी जाएंगी, ये उनका टेलर था। लोग कहते हैं टेलर की हत्या है, मैंने फिल्म के जरिए दिखाया कि टेलर की हत्या नहीं है, ये हत्याओं का ट्रेलर है कि हम तो ऐसे ही मारेंगे, ऐसे ही काटेंगे, और अभी तो ट्रेलर दिया है, बस आगे फिल्म पूरी बाकी है। तो फिल्म में मुर्शिदाबाद देख रहे हैं लोग, तो मुर्शिदाबाद में जो दिख रहा है वो कन्हैयालाल वाला ट्रेलर था। ये हाफ ओवर जो है अभी मुर्शिदाबाद में दिखाई दिया है इस देश को, और हाफ ओवर जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा जब मुर्शिदाबाद, कश्मीर जैसे, उदयपुर जैसे हालात पूरे देश में होंगे। और रुक जाइए 5 साल, तो अवेयर करने की आवश्यकता है। सर, जो ये फिल्म प्रोड्यूस की गई है, क्या ये फिल्म सिर्फ जो वो मर्डर हुआ था, टेलर जो कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, सिर्फ उस पे सीमित है, या इसके पीछे की जो कट्टरता है, किस तरह की साजिशों का भी आपने जिक्र किया कि ये सिर्फ जो हत्याकांड हुआ ये टेलर का नहीं हुआ, ये एक ट्रेलर था जैसा कि आपने कहा। तो ये और भी साजिश को नाकाम करेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये फिल्म रिलीज होगी, उससे पहले आपने कहा कि बॉयकॉट का जिक्र भी यहाँ पर हो रहा है, किस तरह जो जनता है वो इस फिल्म से समझ पाएगी, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी
जरूरी है कि आखिरकार जो वो हत्या हुई थी पूरी, उसके पीछे की सच्चाई क्या कुछ है, क्योंकि बहुत संवेदनशील ये जो पूरी फिल्म है, इसको लेकर आपने ये थॉट बहुत, क्योंकि मैं भी आपको कंग्रेचुलेट भी कहूंगी और साथ साथ इस थॉट के लिए भी बधाई दूंगी कि इस तरह का सोच आपने लाई और इस तरह की फिल्म को प्रोड्यूस किया। अगर आप सोच जानना चाहते हैं तो कन्हैयालाल साहू की जब हत्या हुई उस समय की वीडियो आप देखिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट पड़ी है, उनमें 10-10, 15-15 लाख जो इमोजी हैं वो हंसने की हैं। वो हंसने वाले लोग कौन हैं जो कन्हैयालाल साहू की मौत पर हंस रहे हैं? आपको कट्टरता पता चल जाएगी। नुपुर शर्मा के डीप फेक वीडियो बनाकर उनके साथ रेप करते हुए ओवैसी को दिखाया गया है। 6 साल का एक बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है वो नुपुर शर्मा की तस्वीर पे पेशाब कर रहा है और वो वीडियो बना के नुपुर शर्मा के ट्विटर पे टैग कर रहा है। बताइए क्या उसे ट्विटर चलाना आता है? क्या उसे पता है नुपुर शर्मा कौन है? क्या उसे पता है ज्ञानवापी क्या है? ये जो बच्चों के मन में भरा जा रहा है शुरू से ही, गजवाए हिंद, उसको दिखाना आवश्यक है। ज्ञानवापी फाइल इसलिए नाम है क्योंकि ज्ञानवापी का ही विवाद है। हमने फिल्म में ये भी दिखाया किस तरह औरंगजेब ने ज्ञानवापी पे अटैक किया। ज्ञानवापी के कुएं के अंदर जिसको आज शिवलिंग हम लोग कह रहे हैं, ये फुहारा कह रहे हैं, एक्चुअल में वो शिवलिंग है जिसको महंत पन्ना मुगल सेना से बचने के लिए कुएं में लेके कूद गए थे ताकि शिवलिंग का अपमान न हो। आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी कह दिया कि भाई उसको बार बार आप फुहारा क्यों कह रहे हैं, आप क्यों बार बार उसको मस्जिद कह रहे हैं? ये तो साक्षात विश्वनाथ हैं। तो जब मस्जिद को मंदिर और मंदिर को मस्जिद कहा जाएगा तो इस देश में विवाद होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हिंदू अगर अपनी बात कहे तो उसको माना जाता है कट्टरवादी है। आपको मैं वो वीडियो दिखा सकता हूं, वो लाइव आपको जो है जिसमें नुपुर शर्मा का विवाद हुआ था। एक मुस्लिम स्कॉलर कह रहा था कि अरे तुम्हारे शिवलिंग तो गली मोहल्ले में, अरे तुम्हारे शिवलिंग सड़कों पे है, तुम तो जहां पैर रख के जूते पहनते हो उस पत्थर को भी शिवलिंग कह देते हो, तुम तो जो है लिंग की पूजा करते हो, तुम तो तभी जो मतलब इस तरह से जब शिवलिंग का अपमान हुआ तो सिर्फ नुपुर शर्मा ने इतना कहा कि अगर हमने आपके बारे में कुछ पूछ लिया एक सवाल तो फिर आप बुरा मान जाओगे। अच्छा ये बताओ जब आपके पैगंबर की शादी उनकी उम्र कितनी थी? इस बात पे एकदम से बवाल हो गया, भड़क गए सब, सरतन से जुदा के नारे लगने लगे। तो सरतन से जुदा करने का अधिकार जो है इस देश में 25 करोड़ लोगों को किसने दिया है? जो कहते हैं मजलूम हैं, गरीब हैं, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, जो हज पे जाते हैं तो पैसे सरकार से लेके जाते हैं सब्सिडी के नाम पे, उन्हें किसने राइट दिया सरतन से जुदा का नारा लगाने? कन्हैयालाल के परिवार से पूछो ना कि कट्टरता है कि उनको इंसाफ दिलाने का प्रयास है। ये फिल्म जो है कन्हैयालाल साहू के परिवार को इंसाफ दिलाने का प्रयास है, इस देश को ज्ञानवापी का सच दिखाने का प्रयास है और आगे कोई कन्हैयालाल साहू ना बने, इसके लिए जागरूकता का प्रयास है। सर लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, जैसा कि आपने बताया कि सच्चाई हम दिखाएंगे, लेकिन इस फिल्म के बनने के बाद, क्योंकि देखिए हर चीज़ का पॉजिटिविटी भी होती है, हर चीज़ की नेगेटिविटी, दोनों साइड्स होती हैं, लेकिन क्या ये कंट्रोवर्शियल पूरा नहीं बन जाएगा इससे? अगर इस फिल्म से जिस तरह हम देखते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, किस तरह के विरोध होने लगते हैं, बॉयकॉट होने लगता है, तो उन सब चीज़ों को लेकर जब आपने सोचा, क्योंकि दोनों सोच रखनी पड़ती है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? बॉलीवुड दाऊद इब्राहिम का पैसा लेके, अंडरवर्ल्ड का पैसा लेके, अबू सलेम का पैसा लेके ठाकुरों के लड़कों को रेपिस्ट दिखाता था, और जब पीड़ित ठाकुर साहब की हवेली पे जाता था तो उसको मार के भगा दिया जाता था कि नहीं नहीं मेरे लड़कों ने रेप कर भी दिया तो क्या है, ठाकुरों का तो काम है ये। उसी फिल्म में दाऊद इब्राहिम के पैसे लगी फिल्म में ब्राह्मणों को दिखाया जाता था कि वो तो पुजारी बड़े अश्लील हैं, वो तो महिलाएं भी आती हैं पूजा करने तो उनके जो है अंत्य वस्त्रों के अंदर झांकते हैं, और बनिया इतना बड़ा सूदखोर है कि कोई महिला कहती है मेरा मंगलसूत्र रख लो सेठ जी, तो कहते हैं शाम को आना। उसी गांव में एक रहीम काका बहुत ईमानदार थे, बहुत जो है अल्लाह वाले थे, तो ये सब तो दिखाया जा रहा था। अब सच दिखाया जा रहा है तो कंट्रोवर्सी कह रहे हैं कश्मीर में अगर हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है और कश्मीर फाइल ने दिखाया तो इसमें क्या आपत्ति है? जो सच है वो दिखाओगे, अगर आप जो है सच को सच कहोगे तो फिर कंट्रोवर्सी तो होगी। क्या कन्हैयालाल साहू की गर्दन नहीं कटी? क्या काटने वाले जो लोग थे वो सरतन से जुदा के नारे नहीं लगा रहे थे? क्या वो अल्लाह वाले नहीं थे? क्या वो उनके रसूल जो है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब नहीं हैं? क्या वो दीन इस्लाम के मानने वाले नहीं? क्या उन्होंने मजहबी उन्माद में सर नहीं काटा? क्या उन्होंने सर काटने बाद अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगाया? क्या उनका नमाज जनाजा नहीं हुआ? क्या उनका दफीना नहीं हुआ? क्या उनके जनाजे पे नमाज नहीं पड़ी? अरे बिल्कुल एक तरफा जब आप जो कर रहे हो वही हम दिखा रहे हैं। हम कहां कह रहे हैं कि काटा तो सिर था किसी सिख ने, हमने दिखा दिया मान लिया मुसलमान, तब तो गाँव कंट्रोवर्सी हम पैदा कर रहे हैं। मान लिया कश्मीरी पंडितों को भगाया हो ईसाइयों ने और हमने दिखा दिया हो वहां अली शाह गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक और यासीन मलिक, तब तो आप हमें बताइए कि हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। हम कंट्रोवर्सी के जो सच है उस सच को सच कहने में अगर कंट्रोवर्सी है तो ऐसी कंट्रोवर्सी इस समय सिनेमा के जरिए देश के लोगों को देखनी चाहिए, छावा के जरिए, कश्मीर फाइल के जरिए, साबरमती रिपोर्ट के जरिए, ज्ञानवापी फाइल के जरिए।
सर कन्हैया लाल उन पे ये फिल्म बन रही है, फैमिली के संपर्क में भी आप आए होंगे, उनसे बातचीत भी हुई होंगी, उनका क्या कुछ रिएक्शन था इस सोच पे? और साफ तौर पर एक और सवाल मैं रखना चाहूंगी, अगर उनके परिवार का जिक्र हो रहा है तो, कि जब सबको पता चला कि भाई परिवार वालों को इस पे फिल्म बन रही है, तो परिवार वालों पे उनकी सिक्योरिटी पे भी एक सवाल खड़ा होता है। मुझे ऐसा लगता है ये सवाल उन पे भी खड़ा होता है कि सिक्योरिटी पे, हाँ, सिक्योरिटी तो उनको कोई दिक्कतें ना हो। सिक्योरिटी तो उन्हें दी नहीं। कन्हैया लाल रोता रहा, गिड़ाता रहा, पैर पकड़ता रहा, एसीपी, डीसीपी, एसपी, डीजीपी सबके सामने। सरकार जो है वो कांग्रेस की थी, कांग्रेस तो चाहती नहीं किसी हिंदू को सिक्योर करे। उन्होंने जो है यहाँ पे कन्हैया लाल गर्दन कटने दी। आईबी का इनपुट था, देश की जो इंटेलिजेंस है वो लगातार कह रही थी कि ये बड़ा हमला करेंगे। पूरे राजस्थान में पाकिस्तान जैसे हालात थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे। इसके बावजूद कन्हैया लाल के मांगने के बाद भी कन्हैया लाल को सिक्योरिटी नहीं दी अशोक गहलोत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने। और आज जब उसका मर्डर हो गया तो बच्चों को जो है दो गनर थमा रखे। अब उन्हें जीने मरने का फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात की बात, मैं उनसे बात करने जाता हूं, बात क्या करते हैं, वो तो रोते रहते हैं। मैंने उनसे जब भी इस स्टोरी के बारे में पूछा, उनकी पत्नी रोती है, उनके दोनों बच्चे रोते हैं, उनका बेटा यश साहू ने 3 साल से अपने पैर में चप्पल नहीं पहनी है, अपने बाल नहीं कटवाए हैं, कि जब तक मेरे पिता के हत्यारों को फांसी नहीं होगी, जब तक मैं, और उसका हत्यारा छूट जाता है, एक हत्यारे को जमानत मिल जाती है। ये देश है, कानून है, संविधान है। और अस्थियां आप देखें ना, महाकुंभ हो गया गंगा जमुना सरस्वती का, क्या 144 साल बाद आया? 144 साल बाद आए हो महाकुंभ में आप कन्हैया लाल की अस्थियां प्रभावित नहीं करा पाए? 125 करोड़ हिंदू बने फिर रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 125 करोड़ हिंदू, और 144 साल बाद महाकुंभ आया। लेकिन 3 साल से राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैया लाल परिवार के पास एक कलश रखा है जिसमें कन्हैया लाल की अस्थि जो गंगा को विसर्जित नहीं हुई। मैं देश के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं फिल्म के माध्यम से कि क्या वो अस्थियां विसर्जित होंगी? नहीं होंगी तो फिर लानत है तुम पे, हिंदू कहना खुद को बंद करो। और अस्थियां तब विसर्जित होंगी जब उसको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ के लिए हम ये सिनेमा क्रिएट कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हैं कि एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, जोरा जोरी चने के खेत में छत पे सोया था बहनोई। ये बहुत हो गया बॉलीवुड में। अब जो चलेगा वो यही चलेगा, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, ज्ञानवापी फाइल, और हो सकता है अगली फिल्म मुर्शिदाबाद फाइल हो। ये सब चलेगा अब। सर क्या आप मानते हैं कि बॉलीवुड ऐसे मुद्दों पर हमेशा चुप रहता है, चुप्पी साधे रखता है? क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह बॉलीवुड में हम एक अलग लेके आए हैं, चाहे हम कश्मीर फाइल्स की बात करें, केरला स्टोरी की हम बात करें, साबरमती रिपोर्ट, हम सब ने ये वो फिल्म्स देखी है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। और सच में क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं का सच्चाई, और उनको तोड़ मरोड़ के नहीं, जो प्रॉपर सच्चाई है, जो सही में ट्रुथ है, वो जनता के सामने, जो देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए? ये कहते हैं तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा है। 13,000 लड़कियों को उठा के इराक ले गए, जाल में फंसा के, प्रेम जाल में, लव जिहाद के जरिए केरला में 4 लड़कियों की कहानी दिखाई है। 13,000 की दिखाते तो क्या कहते? 4 की दिखाई है तो कहते प्रोपेगेंडा है। कश्मीर में लाखों हिंदू कटे, लाखों बेटियों का बलात्कार हुआ, हजारों घर जला दिए गए, स्तन काट दिए गए चाकू से महिलाओं के, बच्चों को कोख में से निकाल के, खींच के पेट में से भ्रूण को भी निकाल के मारा गया कश्मीर के अंदर। और हमने दिखाया कितना सा। जब लाखों लोग मरते हैं, हम 10 लोग मरे दिखाते हैं तो कहते हैं प्रोपेगेंडा है। 13,000 लड़कियों के साथ गलत होता है केरला में, हम 4 लड़कियों के साथ प्रोपेगेंडा है। हमने वो सब नहीं दिखाया। इसमें भी ज्ञानवापी फाइल में जो हुआ है वो हम पार्ट 2 में दिखाएंगे। अगर ज्ञानवापी फाइल आपको डिस्टर्ब कर रही है तो इसका अगला पार्ट आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब आप समझिए कि कितनी टूटन है, कितनी पीड़ा है, कितना मर्म है, कितने आंसू है, कितना दर्द है जो निकाल नहीं पा रहे। सिनेमा एक साधन है, लोग जाएंगे, देखेंगे, अरे उन्हें पता चलना चाहिए। गजनबी, महमूद, औरंगजेब और तैमूर लंग के बारे में तो सुना पड़ा है ही इस देश ने। जरा एक बार संभाजी के बारे में पढ़े, महाराणा प्रताप के बारे में, मेवाड़ की धरती जहां इतना बड़ा कृत्य किया गया। मेवाड़ को ही क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया ताकि पता चले कि ये जो महाराणा प्रताप की धरती कहते हैं ना, यहां हम घुस के मारेंगे। पूरे देश को मैसेज दिया गया, ये हल्दी घाटी है, हम इस हल्दी घाटी को रक्त से लाल कर देंगे, हिंदुओं के रक्त से लाल कर देंगे। यही तो मैसेज था, ये हम दिखा रहे हैं। सर जिस तरह से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भी जब चुनौती भरा पूर्ण रहा होगा, ये चैलेंज बड़ा रहा होगा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप सच दिखा रहे हैं तो सेंसर बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं होती है। सेंसर बोर्ड सिर्फ उन दृश्यों को ब्लर कर देता है थोड़ा सा, या फिर सर्टिफिकेट में जो है वो चेंज कर देता है, AA दे देता है कि ये OTT पे जाने लायक नहीं है। बाकी अभी सेंसर बोर्ड सिर्फ देखता है कि आपने कोई गाली तो इस्तेमाल नहीं की है, कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जो आप फैमिली के साथ ना देख सको। बाकी जो सच है वो तो सच है। सेंसर बोर्ड ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं, अगर गला नहीं कटा है, आप चाकू गले पे जो
ऐसे फिराया गया जैसे बकरे के सर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के फिराते, ऐसे फिराया गया, उसे थोड़ी मना कर देगा सेंसर बोर्ड। सर, इस फिल्म से क्या सही में आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा या फिर एक और बड़ी कोई मुद्दा खड़ा हो जाएगा? न्याय मिलने के लिए मुद्दा जिंदा रहना चाहिए, जिंदा रहने के लिए उसकी चर्चा रहनी चाहिए। चर्चा का एक माध्यम है। आप लोगों ने भी जब महीनों तक चलाया कन्हैयालाल की हत्या, तो उसी का परिणाम था कि सरकार बैकफुट पाई। उसी का परिणाम था कि 2 हत्यारों को कहा जा रहा था कि 2 लोग हैं, लेकिन बाद में 11 लोग गिरफ्तार, 11 लोग आए चार्जशीट में, जिसमें 2 पाकिस्तान के भी थे, तो 9 लोग अरेस्ट हुए। उसी का परिणाम है कि आज इस पे फिल्म बनने जा रही है। अब जब इस पे फिल्म बनेगी और जब आज पूरा देश फिर से इसको जानेगा, दशरथ माझी कौन जानता था फिल्म से पहले? माउंटेन मैन के जरिए दशरथ माझी को लोग जाने, तलवार के मुद्दे फिल्म बनी। तो सेंसिटिव टॉपिक्स जितने भी हैं, देश के बड़े मुद्दे हैं, इन पर सिनेमा जब आता है सिनेमेटिक रूप से, जब वो दिखाता है सत्य घटना, तो लोगों में मुद्दा जिंदा रहता है। जब ये मुद्दा जिंदा रहेगा, चर्चा रहेगी, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके जितने जज बैठे हैं वो भी सोचेंगे अब तो फिल्म भी आ गई, 3 साल हो गए, क्यों नहीं आप जो है इंसाफ कर देते, क्यों नहीं न्याय दे देते? कन्हैयालाल की अस्थियां विसर्जित होंगी कि नहीं होंगी, ये बड़ा सवाल है। सर, फिल्म में कन्हैयालाल के किरदार को किसने निभाया है, कितनी इसमें सच्चाई भी रखी गई है, और जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ कि कन्हैयालाल का जो रोल है वो किसने निभाया, उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये? बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, एक्टिंग के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। मनोज वाजपेयी और के मेनन जैसे बड़े जो लोग हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जब विजयराज एक्टिंग करता है तो एक बार हम भी सोचते हैं अगला स्टेप क्या होगा। कहीं हम ही ऐसे हो जाते हैं कि यार अब हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो विजयराज बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, विजयराज ने कन्हैयालाल किरदार निभाया है, और बाकी सब प्रोमिनेंट कैरेक्टर, रजनीश दुग्गल हैं, प्रीति जिंगियानी हैं, और मनोज बख्शी हैं, कमलेश सावंत हैं, एहसान खान हैं, मुश्ताक खान हैं, सब बॉलीवुड के लोग हैं जिन्होंने कैरेक्टर को अच्छे से अपने निभाया है। और विजयराज ने तो कन्हैयालाल के जीवन को जीवंत कर दिया है। सर, आपने जैसा आपने कहा कि तो उनके एक्टर को जो आपने उनके पास स्क्रिप्ट दी होगी कि हम इस पे फिल्म बना रहे हैं, उनकी क्या सोच थी? क्या वो एक बार में तैयार हो गए थे इस पे उनका रोल निभाने के लिए, या फिर समझाने की जरूरत थी? एक्टर तो अपने किरदार को जीता है, जो उसको स्क्रिप्ट मिलती है उसको जीता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो किरदार कर रहा है वो उससे सहमत है असहमत है। आप यहाँ बैठी हैं, आप जब टेलीप्रॉम्प्टर पे आप पढ़ेंगी, टीपी पे जब आप न्यूज़ पढ़ेंगी, तो आप उससे सहमत है असहमत है, आपकी सहमति असहमति आप अपनी ट्विटर, अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे निकाल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो टीपी पे है। तो वहाँ जो स्क्रिप्ट दी जाती है एक्टर को सिर्फ उससे मतलब होता है। व्यक्तिगत रूप से हर हिंदू के मन में भाव जरूर रहता है कि हमारे साथ हमारे देश में गलत हो रहा है। विजयराज के मन में भी है, इसलिए उसने एकदम से हाँ करी, इफ एंड बट के बिना, और ये कहा कि अगर मैं बाकी किसी फिल्म के 1.5 करोड़ रुपए लेता तो आप अगर मुझे 20 लाख और कम दे दोगे मैं ले लूंगा, क्योंकि ये फिल्म जो इतने सेंसिटिव मुद्दे पे है और कन्हैयालाल के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। सर, इस मूवी की रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म क्या होने वाला है? 27 जून रिलीज हो गई है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने 27 जून की जो डेट है वो की डेट है, वो रिलायंस एंटरटेनमेंट हमारा पार्टनर है, रिलीजिंग पार्टनर है, डेट डिक्लेयर हो गई है। और सर, एक निर्माता के तौर पर आपका वो इमोशनल मोमेंट क्या था इस फिल्म को बनाते वक्त? क्योंकि आपने पूरी कहानी बताई कि क्योंकि वो लग रहा था आपकी बातों से कि आप इस मूवी के थ्रू सच्चाई देश तक और राजस्थान वासियों तक लाना चाहते हैं, लेकिन वो इमोशनल मोमेंट वो किस तरह का इस मूवी को बनाते वक्त आपके लिए रहा? जब वो सीन आते थे, जब शूट होते थे, वो कन्हैयालाल अपने परिवार के बीच में है, कन्हैयालाल के बच्चे जो है उससे बहुत प्यार कर रहे हैं, कन्हैयालाल के बच्चे उसके बिना खाना नहीं खा रहे, अपने पिता की इंतजार करे कब साइकिल की ट्रिन हो और वो गेट खोलें, पत्नी वेट कर रही है, उसकी सलामती के लिए चिराग जला रही है, वो तमाम मूवमेंट ऐसे। और जब लास्ट में कन्हैयालाल की गले को काटने वाला सीन शूट हुआ, और जब षड्यंत्र हो रहा था, और जब उसके बाद उसकी फिनल जो है शूट हुई, अर्थी, चिता और शोक सभा, तो मुझे लगता कि हमारे सेट पे जितने भी लोग थे, 200-250 लोगों की यूनिट थी, सब रो रहे थे। मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि आज वो हत्या हुई है, हमने उसे जिया है, हमने फिर पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाई, ये सारे पैसा कन्हैयालाल का है, उसके परिवार का एग्रीमेंट है। जो फिल्म कमाएगी 7 दिन कन्हैयालाल के परिवार को जाएगा, पहला 7 दिन कन्हैयालाल के परिवार को। 100 करोड़ कमाएगी तो 50 करोड़ रुपए रिलायंस का है, पीवीआर का है, आइनॉक्स का है, और बाकी प्लेटफॉर्म्स का है, यूएफओ से लेके मिराज तक, सिनेपोलिस तक, बाकी पैसा कन्हैयालाल के परिवार का है। मैंने इस फिल्म में अपने लिए कुछ रखा ही नहीं है। ये मेरे लिए कमाई, मैं कमाऊंगा जब फिक्शन बनाऊंगा, जब मैं बनाऊंगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है, तब मैं पैसा कमाऊंगा, क्योंकि वो फिक्शन होगा, वो पैसा कमाने के लिए बनेगी। लेकिन अगर मैं मुर्शिदाबाद पे फिल्म बनाऊंगा, अगर मैं कन्हैयालाल की मैं कन्हैयालाल खून बेच के पैसा नहीं कमाऊंगा,
जो खून नाली में बह गया है, कन्हैयालाल की पत्नी के और बच्चों के आंसू बेच के पैसा, ये सारा पैसा कन्हैयालाल के परिवार का। मैंने पहले ही लिख रखा है एग्रीमेंट में कि कन्हैयालाल जो टिकट कोई खरीद रहा है 200 रुपए का 250 रुपए खरीदेगा, वो समझ लो कन्हैयालाल के परिवार की मदद कर रहा है। और हिंदुओं को श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए कन्हैयालाल को। 3 साल हो गए, किस मुंह से बरसी मनाओगे तुम कन्हैयालाल की? 3 साल उसको मरे हो गए, उसकी अस्थियां विसर्जित नहीं हुई। 1.25 करोड़ हिंदू है देश के अंदर, किस मुंह से 28 जून को उसकी वो मनाओगे, पुण्यतिथि मनाओगे, बरसी मनाओगे? एक ही तरीका श्रद्धांजलि देने का कि जाओ और उसकी फिल्म देखो, ताकि वो पैसा कन्हैयालाल के परिवार को मिले। तो हम जख्म नहीं भर सकते पैसे, नहीं मदद तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 21 के साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए और इस तरह से मूवी और इस तरह के थॉट्स लाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, कहानी नहीं है। जैसा कि हमें अमृत जानी जी ने भी बताया कि ये जो भी पैसा आएगा वो कन्हैयालाल के परिवार के लिए होगा। और साफ तौर पर एक बार फिर से, क्योंकि 3 साल कन्हैयालाल इस पूरे टेलर हत्याकांड को हो गए हैं, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला। और शायद अब उम्मीद हम सबको भी सर यही है कि जल्द से जल्द इंसाफ भी मिलेगा और इस मूवी के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू जो सच्चाई है वो देश तक, वो राजस्थान तक, जनता तक आएगी। फिलहाल के लिए इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।